मेरे रूममेट ने एक दिन कहा, हमारा हॉस्टल साफ नहीं है, यहाँ कुछ है, अगर दरवाजे के बाहर आईना रख दो तो अगर कोई भूत दरवाजा खटखटाएगा तो उसका असली रूप दिख जाएगा। मैंने उसकी बात को मजाक समझा, लेकिन उसने सच में हमारे कमरे के बाहर एक छोटा सा आईना रख दिया। उस रात हॉस्टल की लाइट बंद हो चुकी थी, पूरा फ्लोर बिल्कुल शांत था। तभी अचानक ठक ठक हमारे कमरे के दरवाजे पर तेजी से कोई खटखटाने लगा। मेरे साथ रहने वाला लड़का हवाई झांक सांड अचानक घबरा गया। उसने तुरंत उंगली होठों पर रखकर इशारा किया, चुप, दरवाजा मत खोलना, ये इंसान की दस्तक नहीं है। मैं धीरे धीरे दरवाजे के पास गया और कैटाई से बाहर देखा। बाहर हमारा तीसरा रूममेट ईतो चेंग खड़ा था। वो देर से वापस आया था। मैंने धीरे से कहा, अरे ये तो ईतो चेंग है। लेकिन फावाई झांक सांड तुरंत बोला, नहीं वो ईतो चेंग नहीं है, वो चीज बस ईतो चेंग की खाल पहनकर खड़ी है। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने फिर से कैटाई से देखा, वो बिल्कुल ईतो चेंग जैसा ही दिख रहा था। आज सुबह ही जब हम मिले थे मैंने नोटिस किया था कि उसके माथे पर एक काला सा तिल था जिसमें बाल उगे हुए थे। बाहर खड़ा ईतो चेंग भी वैसा ही था। मैंने डरते हुए कहा, क्या भूत तिल भी कॉपी कर सकता है? फावाई झांक सांड बोला, नए हॉस्टल में अक्सर ऐसा होता है, किसी नए छात्र को बदली बनने के लिए पकड़ लिया जाता है। अगर हम दरवाजा नहीं खोलेंगे तो वो हमारा कुछ नहीं कर सकता। मैंने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, तुम उसे भूत क्यों नहीं कहते? वो तुरंत सिर हिलाकर बोला, नहीं वो भूत नहीं है, उस चीज का नाम भी मैं नहीं ले सकता। इतना कहकर उसने मुझे कमरे के अंदर खींच लिया। फिर धीरे से बोला, इंसान दरवाजा ऐसे खटखटाता है, पहले एक बार, फिर थोड़ी देर बाद 2 बार, लेकिन वो चीजें बिना रुके ऐसे ही खटखटाती हैं। कमरे का माहौल अचानक ठंडा लगने लगा। मैं सोच में पड़ गया, अगर बाहर सच में ईतो चेंग हुआ तो। तभी मेरे फोन में वीचैट पर एक मैसेज आया। मैसेज भेजने वाला था ईतो चेंग, मैं अभी दरवाजा खटखटा रहा था, तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला? मैं तुरंत खड़ा हो गया। मैंने फोन फावाई झांक सांड को दिखाया, देखो ईतो चेंग ने मैसेज भेजा है। लेकिन वो मेरे फोन को देखकर उलझ गया, कहा यहाँ तो कोई मैसेज नहीं है। मैंने स्क्रीन की तरफ देखा, मैसेज साफ दिख रहा था, लेकिन फावाई झांक सांड उसे देख ही नहीं पा रहा था। अचानक एक और मैसेज आया, तुम्हें मेरा मैसेज दिख रहा है ना? फिर एक तस्वीर भेजी गई। मैंने जैसे ही तस्वीर खोली मेरी सांस रुक गई। तस्वीर में फावाई झांक सांड हॉस्टल के नीचे जमीन पर पड़ा था, उसके चारों तरफ खून फैला हुआ था। इसके बाद फिर मैसेज आया, मैंने अभी कमरे के अंदर किसी को तुमसे बात करते सुना, क्या वो फावाई झांक सांड है? मेरे हाथ कांपने लगे। अगर तस्वीर सच है तो मेरे सामने बैठा फावाई झांक सांड कौन है? मैंने हिम्मत करके उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसी समय उसकी आवाज आई, तुम खाली स्क्रीन को देखकर क्या सोच रहे हो? मेरे शरीर में ठंडा पसीना निकल आया। शायद वो मेरे फोन की चीजें देख ही नहीं पा रहा था। लेकिन फिर सवाल आया, अगर वो इंसान नहीं है तो दरवाजे की दस्तक के बारे में उसे कैसे पता? मैंने जल्दी से बात बदल दी, कुछ नहीं, ईतो चेंग कह रहा है दरवाजा खोल दो। वो अचानक गंभीर हो गया, तुमने अभी कैट आई से बाहर देखा था ना? हाँ, क्या तुमने उससे आंख मिलाई थी? मैंने हैरानी से कहा, कैट आई से बाहर वाला अंदर थोड़ी देख सकता है। वो धीरे से बोला, वो इंसान नहीं है, वो अंदर देख सकता है। फिर उसने कहा, अब जो भी तुम देख रहे हो सब भ्रम हो सकता है, वो तुम्हें दरवाजा खोलने पर मजबूर कर रहा है। मैं चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गया। कमरा बेहद शांत था, लेकिन अचानक मुझे एहसास हुआ ये बहुत ज्यादा शांत है। मैंने धीरे से पूछा, फावाई झांक सांड, तुम्हें नहीं लगता हॉस्टल बहुत शांत है? उसने बस कहा, फिर बोला, शायद सब मर चुके हैं। मैं चौंक गया, क्या मतलब? वो बोला, वो चीजें बहुत हैं, सिर्फ एक नहीं। हो सकता है इस बिल्डिंग में हम दोनों के अलावा वो बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि ठक 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 दरवाजा फिर से खटखटाया गया, और इस बार दस्तक पहले से भी ज्यादा तेज थी। Subscribe please.